भगत सिंह जी के पूरे जीवन की कहानी इस वीडियो में। 28 सितंबर 1907 पंजाब की धरती पर जन्म होता है भगत सिंह जी का। जन्म से ही उनकी सांसों में बगावत थी, क्योंकि जिस घर में उनका जन्म हुआ वहां आजादी की बातें पालने से पहले ही शुरू हो जाती थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। भगत सिंह अभी बहुत छोटे थे जब उन्होंने अपने घर वालों को जेल जाते देखा। एक दिन वे खेत में खड़े थे और जमीन में बीज बोते हुए बोले, मैं यहाँ बंदूक उगाना चाहता हूँ ताकि अंग्रेजों को भगा सकूं। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद भगत सिंह जी ने सोचा इस खून का बदला लिया जाएगा। लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते हुए भगत सिंह ने किताबों से दोस्ती की। वे समझ गए थे कि आजादी सिर्फ बंदूक से नहीं, सोच बदलने से आती है। इसी सोच से उन्होंने संगठन ज्वाइन किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद, यानी सिर्फ सत्ता नहीं, सोच बदलो। 1928 में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिससे कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने तय किया कि अब जवाब दिया जाएगा। फिर एक दिन अंग्रेजों पर गोली चली। 1928 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ऐसे बम फेंकते हैं जिससे कोई मरे नहीं। वे भागते नहीं, खुद को गिरफ्तारी देते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे भारत तक पहुंचे। जेल में भी वे चुप नहीं बैठे। कैदियों के अधिकारों के लिए उन्होंने 63 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका विचार और मजबूत हुआ। उन्होंने लिखा, क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं बल्कि विचारों से आती है। 23 मार्च 1937 लाहौर जेल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को तीनों को फांसी दे दिया गया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह मर नहीं गए, वे भारत की रगों रगों में दौड़ने लगे। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो भगत सिंह जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग शरीर से मरते हैं लेकिन विचारों से अमर हो जाते हैं। ये थी कहानी भगत सिंह जी की।